एक क्वेश्चन है इसमें कि मांस 4 प्रकार के होते हैं। आप बताइए तो मांस कितने प्रकार के हैं, और वो 4 प्रकार है तो वो 4 प्रकार का नाम बताइए तो। बच्चा जल्दी जल्दी बोलो, नहीं होता है तो सीधा हाथ उठा दीजिए कि मुझे नहीं पता, पर रुकिए नहीं। आप बोलिए तो। मैकेनिकल मांस तो होता ही नहीं है, नहीं आता है। तू बताओ तो रे भाई। 4 प्रकार के होते हैं। नाम बताइए। नॉर्मल मास, ऑप्टिकल मास, स्क्विरल मास, मैग्नेटिक मास। मैग्नेटिक मास। मास, ठीक है। कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। कंपोनेंट के आधार पे कंप्यूटर कितने होते हैं? 3 प्रकार का। क्या आपको वो पता है वो 3 नाम? नहीं पता? एक ठो पता है, क्या पता है बताओ? वो एक क्या है थोड़ा बताइए। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो अलग चीज है। आप बताइए। फर्स्ट कंप्यूटर जिसे हम कॉमन नेम से जानते हैं। सेकंड है सिस्टम। गलत आंसर हो रहा है। कंप्यूटर कंपोनेंट के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। VGA, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। गलत आंसर है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। माइंड में रखिए कि हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, ऐसी बहस नहीं करता कहीं पे, चैलेंज ठोक के बोलूंगा, ऐसे बहस नहीं करता है। बहस करने का मतलब है कि आपकी बुद्धि को रिफ्रेश करना। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, एनालॉग कंप्यूटर का काम कहाँ है बताइए? किसी भी चीज के तापमान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर से आप तापमान, दबाव, मौसम के अंदर गर्मी कितनी है, क्या टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हो, प्रेशर ज्ञात कर सकते हो। अभी वैज्ञानिक लोग बोल देते हैं कि कल 12 बजे से परसों शाम तक तूफान चलेगी, उसका स्पीड होगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे बता देता है वो? भगवान तो नहीं है, मशीन के जरिए। वैसे मशीन बना रखे हैं जो मशीन उसे इंडिकेट कर देता है। तो एनालॉग कंप्यूटर से आप प्रेशर, हवा की दबाव कितनी है ज्ञात कर सकते हैं, क्वांटिटी भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी चीज का वजन कितना है, लीटर कितना है, ये भी आप ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। मॉनिटर 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार के। क्या है बताओ? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है आपको कुछ भी? दुनिया देखेगा तुम्हें, बोलना। आप बताओ जी। नहीं पढ़े ही नहीं है। आप बताइए। फर्स्ट VGA, विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। सेकंड CGA, कलर ग्राफिक एडेप्टर। थर्ड SVGA, स्पेशल ग्राफिक एडेप्टर। स्पेशल नहीं होता है, सुपर होता है, सुपर विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। अगला है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, यानी पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज रियल में क्या थे? वो मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़े हुए थे? उन्होंने मशीन बना दिया तो चलो वैज्ञानिक हो गए, लेकिन उससे पहले वो क्या थे? कुछ तो होंगे। वो एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन। एक गणितज्ञ थे, बहुत बड़े गणित के विद्वान थे, फिलोसफर थे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके मैथ के ऊपर वो लेक्चर दिया करते थे। उनके पास काम इतना हो जाता था कि आज का काम कल कर, मतलब हमेशा वो पेंडिंग में चलते रहते थे। जिस वजह से उनके दिमाग में आया कि हमें कुछ अब नया करना होगा, कोई मशीन बना लेते हैं जो मेरे काम को टाइम टू टाइम करता रहे। और उनका ही देन है, उनके ही सोच के आधार पर आज आपके सामने इस तरह का हाई लेवल का डिजिटल कंप्यूटर बोलो, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलो, जो बोलो, उन्हीं का देन है।
जो आज हम, इसीलिए चार्ल्स बाबेज को क्या बोला गया? कंप्यूटर का पिता, जनक। जनक मतलब पिता। देखिए थोड़ा पढ़िए। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? कौन बताओगे? ठीक है, आप बताओ तो। अस्तूरा से ना बाल को छील देंगे हम, इसीलिए तुमको आगे बिठाए कि सबसे पहले तुम ही से पूछो, और उन दोनों को सबसे पीछे पढ़ देंगे, बाद में पूछेंगे, क्योंकि फट से आंसर दे देते हैं। जी किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी जब कोई हम डाटा कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त होती है और उसे जब आप कंप्यूटर की मेमोरी में लिखते हैं, उस लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? डाटा। सिर्फ जानकारी मिल गया वो डाटा नहीं है। जब उस जानकारी को हम नोट कर लेते हैं कहीं पे, भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। थोड़ा आगे बोलिए इसके बारे में। जिसमें बहुत से जिसे स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जिसकी सहायता से कंप्यूटर को चला सकते हैं। उसमें हम जब तक नहीं कनेक्ट करेंगे तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर और सीपीयू के बारे में कुछ बोलिए। स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, जिसमें हमें करोड़ों डाटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी यूनिट्स होते हैं, सब का सब कहाँ लगा होता है? सीपीयू के अंदर। इसलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया है। कंप्यूटर का दिमाग और दिल भी कहा गया है। इसलिए कि सीपीयू के अंदर ही कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, मदरबोर्ड, जो भी है, सारा डिवाइस कहाँ लगा हुआ है? सीपीयू के अंदर। अगला बात है इसके अंदर कि हार्डवेयर क्या है। ये मैं टेस्ट जो लिया था, वो जो क्वेश्चन था वो पूछ रहा हूँ अभी। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल मैकेनिकल कंपोनेंट है, जिसे हम देख और छू सकते हैं आसानी से। जैसे दो चार हार्डवेयर का नाम लो। जैसे हार्डवेयर में हो गया सीपीयू। ठीक है, सीपीयू हो गया, और हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, जो भी है, जिसे भी जिस पार्ट को भी मैं छू सकता हूँ, खुली आंखों से देख सकता हूँ, वो सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर। अच्छा, आप 3 इनपुट हार्डवेयर का नाम बताइए तो। सीपीयू, सीपीयू इनपुट नहीं है, सीपीयू को हम प्रोसेस बोल सकते हैं। आप बताइए 3 इनपुट डिवाइस का नाम बता कीबोर्ड, दीजिए। माउस, स्कैनर्स, वेब कैमरा। ठीक है सर, जैसे हम हार्डवेयर को देख सकते हैं, ठीक, मतलब उसी प्रकार से कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। सब तो है। सॉफ्टवेयर सर, मॉनिटर तो है जिसके सहारे आप सॉफ्टवेयर को देख सकते। अगर मॉनिटर ना हो तो आपको दिखाए नहीं दे। सॉफ्टवेयर का एक तत्व की तरह काम करता है। जैसे शरीर के अंदर प्राण, पूरा शरीर को चीर फाड़ दो, किसी भी बड़े से बड़े एम्स हॉस्पिटल में चले जाइए आप, क्या, और वहां डॉक्टर को बोलो कि मेरे शरीर को चीर दो, थोड़ा प्राण को दिखाओ तो यार, कैसा आकार है उसका, कलर कैसा है, क्या वो दिखाई देगा? अब हम प्राण को महसूस कर सकते हैं कैसे? तो आप जिंदा हैं तो हम समझते हैं इस बॉडी के अंदर प्राण है। ठीक, सॉफ्टवेयर आप उसे पूरा कंप्यूटर को खोल लो, एक एक डिवाइस को अलग कर दो, सॉफ्टवेयर दिखने वाला नहीं है। सॉफ्टवेयर दिखेगा हार्डवेयर के सपोर्ट से। हार्डवेयर से आप देख सकते हैं, मॉनिटर से आप देख सकते हैं कि ये वर्ड है, ये एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, ये नोटबुक है। लेकिन अगर पूरे डिवाइस को खोल दिया जाए तो ये सारा चीज कहीं मिलने वाला नहीं है। समझ आया बात? और भी कोई लोचा है तो कोई नहीं, बढ़े आगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा कंपनी कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट। क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट का स्पेलिंग आता है? अभी क्यों नहीं आता है? तुम्हारे कॉपी में लिखा है ना,
उसको रट लोगे तो नहीं होगा, एक ठो तो शब्द याद हो जाएगा तुम्हें। एक एक शब्द अगर एक दिन याद करेंगे तो महीना में 30 ठो शब्द याद हो जाएगा। कोशिश आपको करनी है। कोशिश करने वालों की कभी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर नाविक इस तरफ ये सोच ले कि समंदर में बड़ी तूफान है यार, मेरा नाव डूब जाएगा, जिंदगी में कभी उस किनारे जा सकता है वो लहरों को देख के भी कूद जाता है नाव लेके, कि 10 को बिठा भी लेता है उसमें, चलो हम लेके चलेंगे। और ट्राई अगेन कोशिश करते करते वो उस लहर को पार करके अपने मंजिल तक वो निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। भाई डर के नहीं हो सकता। कोशिश कीजिए, आप भी जीत जाइएगा, आप भी मानव बन सकते हो। बताए थे ना कि ब्रेन एक स्पॉन्ज बॉल प्रेशर डालो तो सही, प्रेशर नहीं डालोगे तो कैसे होगा। तुम 1 घंटा में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, चलो मैं 12 घंटा बिताता हूँ यहाँ पे, मैं फिर भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ। क्यों? तो अपने आप को ताज़ा करता रहता हूँ कि नहीं, मुझे 12 घंटा चलना है। थक जाएंगे तो काम, तो हर बैच में मैं नया एनर्जी लेके बैठता हूँ, हर बैच में मैं नया एनर्जी लेके बैठता हूँ कि नहीं, इसको भी उसी फोर्स में मुझे पढ़ाना है। हम थक जाएंगे तो पूरा कहानी खत्म हो जाता। आप क्यों थक जाते हैं? थकिए मत, पढ़िए प्लीज प्लीज प्लीज। कहाँ थे हम लोग? सॉफ्टवेयर से। ठीक है, बढ़िया बात है। एक है इसके अंदर लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर को 2 ग्रुप में बांटा गया। वो 2 ग्रुप क्या है तुम बता सकते हो? नहीं, आप बता सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी पार्ट को कोऑर्डिनेट यानी समन्वय करने का काम करता है, जिसके सहारे कंप्यूटर बूट या रेडी हो जाता है। ठीक। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जिसपे सर हम कोई भी एप्लीकेशन मतलब कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई भी नोटपैड खोल के एप्लीकेशन लिखते हैं, उस एप्लीकेशन से यूजर जिस भी प्रोग्राम के अंदर काम, डायरेक्ट बोलिए कि यूजर जिसको यूज कर रहा है वो एप्लीकेशन है, सिस्टम जिसे यूज कर रहा है वो ऑपरेटिंग है। डायरेक्ट बात। सिस्टम जिसे यूज कर रहा है वो क्या है? ऑपरेटिंग है। यूजर जिसे यूज कर रहा है वो क्या है? एप्लीकेशन है। अब यहाँ कंडीशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 भाग में बटा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने हैं? 2। क्या क्या है बताओ? एक है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक है MS विंडोज। दोनों का अंतर समझिए। MS DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, MS विंडोज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब जिस कंप्यूटर के अंदर MS DOS है वो एक बार में एक ही काम को करेगा, यानी उसमें आप सिर्फ एक समय में एक एप्लीकेशन ऑन कर सकते हैं। दूसरा को ओपन करने के लिए पहले को क्लोज करना पड़ेगा। पर विंडोज ऐसा नहीं है। विंडोज क्या है? मल्टी यूजर है, यानी मल्टी मतलब अनेक। आप जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर यूजर एक साथ अनेक प्रोग्राम को ओपन कर सकता है, देख सकता है, काम कर सकता है बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ आ गया? पक्का कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए, हम और बोलेंगे। नहीं आया। सिंगल मतलब अकेला, सिंगल मतलब जिसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका नाम है MS DOS। तो जिसमें सिंगल यूजर है उसमें एक बार में आप एक ही काम को कर सकते हैं। दूसरे काम को करने के लिए पहले को छोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मल्टी यूजर विंडोज जिसमें एक साथ आप अनेक कार्यों को कर सकते हैं। देखिए हम थ्योरी लिखाते हैं कॉपी पे, उसका कुछ मकसद होता है कि आप घर पे जाएंगे तो थोड़ा पढ़ेंगे तो मैं यहाँ क्या भकड़ भकड़ बोला हूँ थोड़ा आपको रिमाइंड होगा। अक्सर आज का स्टूडेंट क्या करता है, आप ही नहीं बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ ट्यूशन सेंटर पे पढ़ता है, स्कूल तो जाता ही नहीं कोई। गारंटी है कोई स्कूल नहीं जाता है?
अभी के पाठक जी बोलते हैं कि सब स्कूल जाओ, इतना अटेंडेंस बनाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम काट देंगे, सब उसी को गाली देता है। अरे यार वो अच्छा कर रहा है कि तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो, कि तुम स्कूल जाओ पढ़ो, जला 1000 सैलरी लेके टीचर बैठा हुआ है वहाँ पे, और वो करते क्या है दिन भर, तो कुछ नहीं। क्यों? तो स्टूडेंट है ही, और दीवार को थोड़ी पढ़ाएंगे। अभी यहाँ स्टूडेंट ना हो तो मैं बात किससे करूँ? अभी आप 4 बैठे हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो हम क्या करते? अभी गेम खेल रहे होते या म्यूजिक सुन रहे होते, कुछ अपना काम, कुछ भी कर रहे होते। तो ठीक बोल रहे हैं वो कि आप कॉलेज पहुंचिए, आप हाई स्कूल पहुंचिए, अन्यथा भगा देंगे आपको। गार्जियन से लेके स्टूडेंट तक सभी गाली दे रहे हैं। क्यों? तो गार्जियन को चाहिए क्या? तो मेरा बेटा दिल्ली में कमाता रहे और स्कूल का भी पेमेंट आता रहे। गार्जियन को वो चाहिए। नहीं भाई, तेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कभी महान बनेगा नहीं। पढ़ने के लिए सारे काम को छोड़कर पढ़ना पड़ता है। विद्या इस धरती का सबसे कठिन काम है। सभी विद्या अर्जित नहीं कर सकते। बड़े बड़े वीआईपी का बेटा गवार रह जाता है, बड़े से बड़े भिखमंगे का बेटा एपीएस बन जाता है। देख लो इतिहास उल्टा के मिलेगा। साला जितना एपीएस निकला है सब भिखमंगा घर का निकलता है। अगर 10 ठो एपीएस बनता है तो 9 ठो तो पक्का भिखमंगा घर का है, जिसको न खाने को रोटी है न रहने को घर है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाला का बेटा देखो शराबी बन के रोड पे, हाँ, बेमतलब में किसी को धक्का मारता है। प्लीज ऐसा मत बनिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि अच्छी नौकरी मिले। शिक्षा का मतलब, शिक्षा का उद्देश्य एक ही है कि आप एक अच्छा नागरिक बने। रोजी रोटी के लिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा, लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि आप एक अच्छा नागरिक बने। हम शिक्षा ही नहीं लेंगे तो हम अच्छा नागरिक बनेंगे कहाँ से? अब्दुल कलाम आजाद जी बोले, जानते हैं आप लोग अब्दुल कलाम आजाद को? कौन थे वो? आप बताओ। एपीजे हाँ, कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद? बोलिए, 2 लाइन बोलिए। तो वैज्ञानिक थे वो। वैज्ञानिक थे, ठीक है। कहाँ, किस देश के थे? भारत। अच्छा, पक्का सोच के बोल। भारत का ही था कि अमेरिका का था कि पाकिस्तान का था कि बांग्लादेश का था? भारत ही। भारत का थे। अच्छा, वो किस रैंक तक पहुंचे हमारे देश के अंदर? राष्ट्रपति तक रहे। उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, देश का प्रथम व्यक्ति। उनका कथन था कि हर व्यक्ति मूर्ख ही पैदा होता है, विद्वान कोई पैदा नहीं होता। लेकिन आपको अगर विद्वान बनना है तो क्या कीजिए? पुस्तक को पढ़िए। क्या कीजिए? पुस्तक को पढ़िए। मरते समय उनके घर में कुछ नहीं था, किताबों का लाइब्रेरी भरा पड़ा था। अकाउंट में 1200 की 1300 रुपया था, वो भी डोनेट कर रखा था, चिट्ठी लिख के पासबुक में घुसा रखा था कि मेरे मरने के बाद ये पैसा वृद्धाश्रम में डाल देना। 3 ठो यूनिफॉर्म था घर में, कुछ नहीं, वो भी यूनिफॉर्म था, अपना पर्सनल कपड़ा नहीं था। एक राष्ट्रपति को जो मिलता है वो था, 2 ठो इसरो वाला था। ड्रेस था, क्या था? यानी वो अपने लाइफ में कभी कपड़े नहीं खरीदे पहनने के लिए, ऐसे व्यक्ति थे वो, राष्ट्रपति थे। यहाँ थोड़ा चपरासी बन जाए तो लूट के वो पता चलता है करोड़पति बन गया। नहीं बनता है? बन जाता है ना। एक बार मुखिया बन जा, बिल्डिंग बन जाएगा पक्का। 4 चक्का गाड़ी तो स्कॉर्पियो तो लगेगा ही घर पे। पब्लिक गया भाड़ में, हमारा पेट भरना चाहिए। नहीं, चलो दिखा देता हूँ 2-4 मुखिया का घर, देखेगा तो खोपड़िए गैप हो जाएगा कि कहाँ से पैसा आया। चलो तनख्वाह कुछ नहीं है उसका, आया कहाँ से? तो सभी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बात खत्म। चलिए पुनः आते हैं किताब में। एक है इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। क्या है प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी जो हम किसी बात को, चलिए आप बताइए क्या है प्राइमरी मेमोरी? जिसमें सर हम किसी भी एप्लीकेशन का मान लीजिए लिखेंगे। ये बच्चा, तुमसे मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए कि तू पढ़ाई नहीं सुन रहा है कि नहीं? हाँ, सुनिए ध्यान से, बोलिए। जिसमें सर हम किसी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन को लिखेंगे तो अगर समय किसी भी वक्त में अगर लाइट कट जाता है तो उसमें से डिलीट हो जाता है।
प्राइमरी मेमोरी का काम है जब तक यूजर डाटा टाइप कर रहा है तभी तक स्टोर करना, एक्सेस करना, यानी आपके काम को वो आगे बढ़ाता रहता है, एक्सेस करना। जैसे ही उस डाटा को सेव किया जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी को हम और किस नाम से जानते हैं? रोम। रोम का फुल फॉर्म तुम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। कितने स्लॉट में बटा है वो? 3। बताइए क्या? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबली रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इस तीनों पार्ट का काम क्या है तुम बताओ, किसके अंदर क्या होता है? 3 भाग में बटा है, किस भाग में क्या होता है ये बताइए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क के अंदर कहाँ पे सेव है? PROM के अंदर। EPROM इसके अंदर क्या सेव होता है? तो यूजर के लिए आप अपने डाटा को अगर चाहें तो मैं डॉक्यूमेंट से हटा के हार्ड डिस्क के अंदर स्पेशल स्लॉट में आप डाल सकते हैं, रख सकते हैं। EEPROM हर हार्ड डिस्क का अपना एक डाटा होता है जिसके कारण वो चलता है, वो जिंदा है। वो सारे सॉफ्टवेयर कहाँ होते हैं? EEPROM के अंदर। तो यूजर को किसे टच करना चाहिए? PROM को, EPROM को या EEPROM को? यूजर को EPROM को छेड़ना चाहिए, PROM को। अब जैसे इसने किया, उसने पूरा पीसी को ही क्या किया? कॉपी मार दिया। होता क्या? मशीन खराब नहीं होता, पूरा भर जाता, क्योंकि पूरे पीसी के अंदर तो बहुत सारे डाटा है और आप सबको क्या किए? अब सब डबल हो जाता तो आपके कंप्यूटर में कचरा ही भरता। इसलिए पहले किसी भी काम को देखिए, कंप्यूटर एक छोटा चीज नहीं है। कंप्यूटर मतलब बहुत बड़ा चीज है। कंप्यूटर कभी छोटा मत समझो। आपकी जेब में जो एंड्रॉयड मोबाइल है ना, वो छोटा चीज नहीं है। अनुभव अगर है, नॉलेज अगर है तो आपके लिए कंप्यूटर के समान है। नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कॉल करो, मैसेज करो, बात खत्म, वीडियो देखो, हो गया। इतना ही करता है। 90% आदमी तो इतना ही करता है। लेकिन 10% है ना, वो वीडियो देखता है, ना कुछ देखता है, ना कॉल करता है, बाकी बहुत सारे काम उससे करता है। मोबाइल को पेल के कंप्यूटर बना देता है। मोबाइल भी साला सोचता होगा किसके हाथ में आ गए थे, मोबाइल बना दिया कंप्यूटर। तो भाई उसके पास अनुभव है क्या? आपके अनुभवहीन है तो कंप्यूटर भी आपके सामने है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अनुभव है ही नहीं। एक काम को करने के लिए कंप्यूटर आपको 1000 टूल्स देता है। आपको पता रहेगा तब ना। जितना टूल्स आपको पता है उतना फास्ट काम करोगे आप। टूल्स नहीं पता है, आप फास्ट में काम नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़े। आगे नहीं, हम तो पीछे बढ़ रहे हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है कंट्रोल यूनिट? यह इकाई सीपीयू में पाई जाने वाली सबसे पहली इकाई है जो कि कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करती है। यूजर जो कुछ भी करता रहता है उसे वो कंट्रोल। अगर यूजर कुछ गलत इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर में तो कंट्रोल यूनिट तुरंत क्या करता है? आपको एक एरर मैसेज छोड़ देता है। तुरंत एक एरर मैसेज देता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उस मैसेज को पढ़ें तो वो पूरा इंडिकेट करता रहता है कि आप क्या गलती किए हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं, आप लोग करते हैं। क्या करते हैं? सीधा उस मैसेज को कैंसिल करते हैं और सर से पूछते हैं, सर मशीन खराब हो गया, क्या हुआ? तो हम जो कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। सर आते हैं तो क्या होता है? हो जाता है। इसका मतलब कंप्यूटर खराब था कि आप खराब थे? आपका जो सूचना था वो गलत था, आप गलत कर रहे थे। 2 जोड़ 2 के बराबर 2 जोड़ 2 - 2 कर दिए थे आप, वो आ गया 0। आप बोले सर यहाँ तो 4 आना चाहिए, हम तो जोड़ रहे हैं, होता ही नहीं है। नहीं, आप थोड़ा देखिए, पता चलेगा कि मिस्टेक से हमने माइनस वाला बटन को पुश कर दिया, प्लस नहीं था। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। इसीलिए आज के डेट में कंप्यूटर मनुष्य का सबसे बड़ा विश्वसनीय मित्र बन चुका है।
मनुष्य से उतना विश्वास नहीं रख रहा है इंसान जितना डिवाइस से विश्वास कर रहा है। आप मेरे पे उतना भरोसा नहीं करते हो जितना अपने मोबाइल पे भरोसा कर रहे हो। मैं खो जाऊं आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मोबाइल 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ हो जाए तो तुम्हारा दिमाग क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? तो तुम्हारा खोपड़ी उस डिवाइस के अंदर सेव है। जो कुछ भी कर रहे हैं उस डिवाइस के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो डिवाइस आपके साथ कभी चीटिंग नहीं करता। हम चीटिंग कर सकते। प्लीज तो उस दोस्त को थोड़ा बढ़िया से समझिए ना कि दोस्त क्या सब कर सकता है, क्या अनुभव लीजिए, बड़ा बनिए। अच्छा एक बात बताओ तो, सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? बॉन न्यूमैन। गुड आंसर। अभी नहीं पता होता ना, चमड़ी उधेड़ देते। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या काम है सीडी का? डाटा स्टोर। बढ़िया बात है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर भी आप डाटा को स्टोर कर सकते ये हो। कितने 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 प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या कैपेसिटी? 1.2 MB is 1.2 MB तो 1.22 MB है, 1.4 MB तो 1.44 MB। अब एक बात बता, स्टूडेंट कितने बैठे हो? 3 5 6। दिमाग चल रहा है सिर्फ 2 का। पढ़ाते हम सबको बराबर है कि नहीं? अभी भी पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं। कल फिर जब पूछेंगे तो पता चलेगा 3 में तेल नहीं है, 3 का जोत जल रहा है। भाई अपने खोपड़ी को बड़ा करो। दूसरा आपको महान नहीं बना सकता। महान बनने के लिए आपको खुद कर्म करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा पढ़ो। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 क्या क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बेहतर कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मॉनिटर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार की। नाम बताओ। VGA, CGA, SVGA। कंप्यूटर के और कितने नाम से जानते हैं? 2 बता। सिस्टम और टर्मिनल। टर्मिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नेटवर्क के साथ जब भी जुड़ता है उसे टर्मिनल कहा जाता है। कई लोग को एक साथ जोड़ के बात करें। ठीक है, बढ़िया है। आप लोग पढ़ते हैं, देखिए पढ़िए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, विद्वान बनो। कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्या क्या होता है? नॉर्मल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अच्छा जी, दोनों में अंतर क्या है? इसमें 101 बटन होते हैं, इसमें 102 से लेके 117 बटन होता है। इसमें म्यूजिक प्ले नहीं हो सकता, इसमें म्यूजिक प्ले होता है। किसमें म्यूजिक प्ले हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता? नॉर्मल कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में प्ले हो सकता है और नॉर्मल कीबोर्ड में प्ले। ऐसे बोलिए, इसमें मतलब नाम बोलिए, नहीं तो आप कहीं कहीं गलत हो जाइएगा। नाम बोला लगभग आप लोग जितना लिखे थे इसके अंदर, वो कहानी क्या हुआ? खत्म हो गया। अब इससे आगे जब आप लोग फिर थोड़ा बढ़ेंगे तो फिर कभी बैठ के हम लोग अगले शनिवार को बहस कर लेंगे। अच्छा, एक वैज्ञानिक का नाम था अबाकस। कौन थे? थोड़ा डिटेल्स बताओ तुम उनके बारे में। कंप्यूटर्स। अब एक आदमी वो भी था ना, वो अपने ब्रेन को इतना यूज किया कि दुनिया आज उनको पढ़ रहा है। तुम भी अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हें भी दुनिया ब्लॉक नहीं सर्च करे। क्या? कुछ लड़का को देखते हैं फेसबुक पे एक ग्रुप बना रखा है कि ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। सिर्फ वो साला ग्रुप बना के रखा होगा, कर्म नहीं है उसका कुछ। कर्म क्या है? तो काम ऐसा करता है कि लोग ब्लॉक करेगा, उसको सर्च नहीं करेगा। दिन भर गुंडागर्दी करता है। फेसबुक पे ऐड क्या चलाएगा? कर्म ऐसे करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। अबे सर्च उसको किया जाता है जो दूसरों के लिए काम करता है। याद रखिएगा, सर्च उसे ही लोग करते हैं
दूसरों के लिए कुछ किया है। मेरे वीडियो को यूट्यूब पे वही लोग सर्च करेगा जिसे कुछ सीखना होगा। जो मेरा वीडियो सर्च करेगा उसे कुछ न कुछ नॉलेज ही मिलेगा। क्या शायद उसे कुछ मिलेगा मुझसे, इसलिए वो मुझे सर्च करेगा, अन्यथा वो मुझे भी ब्लॉक करेगा। नहीं, सीधा मैसेज लिख देने से नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। कुछ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नाम हरिओम रख लेने से हरिओम नहीं बन जाएगा। हरिओम किसे बोलते हैं? हमारे इष्ट हैं हरिओम। कौन है? हमारे इष्ट भगवान, उनका नाम है हरिओम। वो उसका बनने के लिए तो, भगवान बनने के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगा। क्या? लोगों का उपकार करना पड़ेगा। करते हो? कोई बुलाता है मोहल्ला में कि बेटा थोड़ा ये काम कर दो, कर देते हो? करते हो कि नहीं? यस। पक्का करना, वो आशीर्वाद देगा, उसके आशीर्वाद से आप महान बन जाएंगे। ये कुछ लोग होते हैं बेमतलब में बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसको बोल दे कि रे थोड़ा 2 मिनट मेरे साथ चलो तो एक काम है, हम बस बहुत व्यस्त हैं, फुर्सत नहीं है हमको, कर क्या रहा है तो बैठा है 3 घंटा वहीं बैठा रहेगा, वो गप मारेगा। नहीं, अगर आपसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपसे हेल्प लेता है तो उसे हेल्प दीजिए। इससे क्या होगा तो वो आपका तारीफ 4 जगह और करेंगे कि फलाना लड़का बड़ी अच्छा है यार, थोड़ा बोले तो वो चुपके से कर दिया। आपकी बड़प्पन होगी। अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा बढ़ती है, घटता नहीं है। आपका प्रशंसा बढ़ते चला जाएगा। महान बनना है तो अपने से बड़ों लोगों का बात मानो, उनके पीछे चलो, उनकी अच्छाइयों को फॉलो करो, वो जो कहते हैं वो करो, महान बन जाओगे। अपने से बड़े लोग जो कहते हैं वो नहीं करोगे, देख लो धीरे 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 तुम्हारा नाम समाज में पक्का खराब हो जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं कि मैं झूठे बोल रहा हूँ? तू करता है? तू तो पक्का नहीं करता। करता है? पढ़ता नहीं है। लेकिन तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तब तू इतना बड़ा मूर्ख है। काय बाप का नमाज आता है? अभी तुम्हारे पापा को मैं कंप्लेन कर दूं कि 10 रोज हो गया है, इसको कुछ नहीं पता, तो क्या करेंगे बताओ तो? उन्हें तकलीफ होगा या खुशी होगी? तकलीफ होगा ना। क्यों नहीं पढ़ते हो? टीचर का बच्चा होते ऐसा है? अरे यार तुम कुछ ऐसा करो कि बाप का नाम रोशन हो, लोग बोले कि देखो मास्टर का बेटा था, देखो महान बन गया। ऐसा मत करो प्लीज। पढ़िए। आपके पापा मेहनत किए तब ना टीचर बने। कभी न कभी मैं मेहनत किया तब ना आज मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ। अगर मुझे ही कुछ नॉलेज नहीं होता तो क्या मैं आपको सिखा पाता? कुछ नहीं सिखा पाता। प्लीज पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चलिए, आप लोगों का जो अभी तक थ्योरिकल बात था वो क्या हुआ? खत्म। अब आगे की पढ़ाई किया जाए या नहीं किया जाए? चलिए ठीक है, तो वेलकम है आप लोगों का।